है कि नमस्कार दर्शकों। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक मोड़ से होती है। अभिरा मायरा की ड्राइंग और उसमें लिखे 5,000 नंबर के बारे में सोच रही है। वह अपने सपने को याद करती है और इस बात को लेकर उलझन में है कि आखिर 5,000 का मतलब क्या है। तभी अभिर अभिरा के लिए एक बहुत बड़ा पार्सल लेकर आता है। अभिर बताता है कि मनीष जी ने उसे यह पार्सल अभिरा को अकेले में देने को कहा है। अभिर हैरान है कि मनीष जी हमेशा अभिरा के लिए गुप्त पार्सल क्यों भेजते हैं। अभिरा भी सवाल करती है कि मनीष जी खुद क्यों नहीं आ सकते। इसी बीच अभिर अभिरा से जापान चलने के लिए कहता है। अभिरा हैरानी से, क्या क्या तुम वापस जापान जा रहे हो? अभिरा मुस्कुराते हुए, तुम इस पार्सल का मजा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभिर के जाने के बाद अभिरा उस पार्सल को खोलती है और अंदर का सामान देखकर भावुक हो जाती है। यह उनका पारिवारिक वंशावली, फैमिली ट्री है। वंशावली को देखकर अभिरा आंसू बहाते हुए कहती है, मुझे अब अकेला महसूस नहीं होगा क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। इसके बाद वह मनीष जी का लिखा एक पत्र पढ़ना शुरू करती है। पत्र में लिखा है कि पारिवारिक विरासत, फैमिली लेगेसी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमने 4,999 बाधाएं पार कर ली हैं और अब 5,000वीं बाधा को पार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वह चाहते हैं कि अभिरा परिवार को एकजुट रखे और अंततः यह जिम्मेदारी मायरा को सौंपे। अभिरा टूट जाती है। मैं यह जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ? हमारा परिवार तो पहले ही टूट चुका है। कावेरी जी अलग हो गई हैं और पोद्दार परिवार विभाजन की ओर बढ़ रहा है। मैं यह वंशावली मायरा को कैसे सौंपूंगी? वह रोते हुए कहती है। सीन 3, हिना की तस्वीर के सामने। इसके बाद अभिरा अपनी माँ हिना, अक्षरा की तस्वीर के सामने खड़ी होती है और परिवार को एक रखने का मार्गदर्शन मांगती है। वह कसम खाती है कि वह इस पारिवारिक विरासत को टूटने नहीं देगी और पोद्दार परिवार को एकजुट करके रहेगी। दूसरी तरफ अरमान अपनी बहन मायरा से गुब्बारों के बारे में पूछता है। मायरा, स्कूल के 50 साल पूरे होने पर माधव अंकल ने मुझे गुब्बारे दिए। टीचर ने 50 लिखा, गुब्बारा लाने को कहा था। अरमान देखकर, क्या? इस पर तो 5,000 लिखा है। मायरा, ओह, गुब्बारे बेचने वाले से गलती हो गई होगी। मायरा फिर अरमान से सवाल करती है। भाई, आपने विभाजन तो रोक दिया, पर पोद्दार परिवार अभी भी अलग अलग क्यों बैठा है? ये सवाल अरमान के दिल को छू जाता है। सीन 5, अभिरा का बुलावा, परिवार का इनकार। तभी घर के सभी सदस्यों को अभिरा का एक मैसेज आता है। अरमान पूछता है, अभिरा, क्या तुम ठीक हो? अभिरा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मैं आप सबको अपनी विरासत के बारे में बताना और उसका सम्मान करने के लिए एक जश्न मनाना चाहती हूँ। मुझे इस पारिवारिक परंपरा को जारी रखने के लिए आपकी मदद चाहिए। लेकिन परिवार वाले सहयोग करने से मना कर देते हैं। कावेरी और विद्या अभिरा से कहती हैं कि वह अपनी समस्या खुद संभाले। कृष कहता है कि किसी को भी अभिरा की विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तान्या तो यहां तक कहती है कि हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो अभिरा हमें कहानियां सुनाए, और पोद्दार परिवार का खुशी से रहना अब पुरानी बात हो चुकी है। अभिरा निराश हो जाती है। तभी अरमान सबको समझाता है। अरमान, आप सबको याद रखना चाहिए, अभिरा ने हमेशा हम सबका साथ दिया है। अब हम सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अरमान की बात सुनकर कावेरी अनिच्छा से, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है, कहकर अनुमति देती है। अभिरा खुशी से झूम उठती है। वह पोद्दार परिवार को अक्षरा, नायरा और अक्षु की कहानी साझा करने के लिए उत्साहित है। वह अरमान का धन्यवाद करती है और अरमान उसे आश्वस्त करता है कि यह उनका एक साथ आखिरी जश्न नहीं होगा। पोद्दार परिवार अलग होते हुए भी अब भीरा की विरासत के जश्न के लिए तैयार होता है। अब भीरा कहानी सुनाना शुरू करती है। वह अक्षरा और नैतिक की कहानी बताती है कि कैसे उनकी अरेंज मैरिज प्यार में बदल गई। वह कहती है कि एक समय पर वे अलग हो गए थे, लेकिन उनके परिवार ने ही उन्हें वापस एक किया। ये कहानी सुनाते हुए
वॉइस ओवर। अभिरा ने अपने परिवार की 5,000 साल पुरानी विरासत को बचाने और पोद्दार के दिलों को फिर से जोड़ने की दिशा में यह पहला कदम उठाया है। यह कदम क्या रंग लाएगा, जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड समाप्त।